Hello students, welcome to my YouTube channel. So today we are going to learn about double fertilization. ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? इट इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म्स. डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो एंजियोस्पर्म्स का क्या है? एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है. मतलब सिर्फ एंजियोस्पर्म ही है जिसमें क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन होता है. अब इसके नाम से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डबल फर्टिलाइजेशन. मतलब यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होने वाला है, फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ पोलन ग्रेन टू जो हमारा एग है उसमें जो फ्यूजन होने वाला है, मतलब मेल गेमीट और फीमेल गेमीट का जो फ्यूजन होने वाला है उसी को हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन. और डबल है इसका मतलब वही फ्यूजन कितनी बार होगा? 2 बार होने वाला है. ठीक है, तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने अपना पॉलिनेशन कंप्लीट किया था जिसमें हमने पढ़ा था कि ये हमारा ओवरी है, यहाँ पे हमारा क्या था? ये 3 हमारे एंटीपोडल्स और 3 हमारे ये हमारा चिलाजल वाला एंड, ये वाला हमारा माइक्रोपाइलर वाला एंड. यहाँ पे हमारा पोलन ग्रेन आके गिरा था. ठीक है, जब पोलन ग्रेन आके गिरा था तो उससे क्या हुआ था? पॉलिनेशन हुआ था. पॉलिनेशन मतलब यहाँ पे क्या होगा? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा. और वो पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर करेगा? वो एंटर करेगा हमारे माइक्रोपाइल से और किसी भी एक सिनर्जिड में एंटर करेगा. ये मान लो ये हमारा सिनर्जिड के पास क्या है? फिलीफॉर्म अपरेटस है और ये बीच में हमारा एग सेल है. अब ये जो हमारा पोलन ट्यूब आया है इसके पास क्या होगा? इसके पास हमारे 2 मेल गेमीट होंगे. क्या होगा? 2 मेल गेमीट होगा. ये बात समझ में आ रही है? अब ये जो 2 मेल गेमीट है ये कहां से एंटर करेगा? ये एंटर करेगा हमारा ये किसी भी एक सिनर्जिड में जाके, वो भी किस एंड से? माइक्रोपाइल एंड के में जाके सिनर्जिड से जाके क्या करेगा? एंट्री लेगा. ठीक है, तो यहां तक के इवेंट को हमने क्या कह दिया था? पॉलिनेशन. अब हम पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? ये जो 2 मेल गेमीट है इसमें से जो एक मेल गेमीट है वो चला जाएगा हमारा किसके पास? एक चला जाएगा हमारे एग के पास. ये हमारा एग है, इसके पास एक मेल गेमीट चला गया. ठीक है, एक मेल गेमीट हमारा एग के पास आ गया और दूसरा मेल गेमीट हमारा कहाँ पे आ जाएगा? जो हमारा 2 पोलर न्यूक्लियाई है उसके पास आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? तो यहाँ पे देखो 2 फ्यूजन है. एक फ्यूजन किसके बीच में हुआ? एक एग सेल और जो हमारा मेल गेमीट है उसके न्यूक्लियस के बीच में जो फर्टिलाइजेशन हुआ एक वो होगा. और दूसरा फर्टिलाइजेशन क्या हुआ? जो हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, एक हमारा मेल गेमीट वहां पे चला गया तो एक हमारा वहां पे फ्यूजन हुआ. ठीक है, तो सबसे पहला फ्यूजन क्या हुआ? जो हमारा मेल गेमीट है, मेल गेमीट देखो यहाँ पे 1 मेल गेमीट प्लस किसके पास गया? वो एग सेल के पास गया, एग सेल के पास. और मेल गेमीट भी हमारा हैप्लॉइड है और एग सेल भी हमारा क्या है? हैप्लॉइड. जब इनका फ्यूजन हुआ तो क्या बनेगा हमारा? जाइगोट. क्या बनेगा? इसी से हमारा बनेगा जाइगोट जो कि कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा. बात समझ आ रही है? और ये जो प्रोसेस हुआ है, जो जाइगोट जिस प्रोसेस से बना है जिसमें क्या हुआ है? एक मेल गेमीट एक एग सेल से फ्यूज हुआ है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिन गैमी बोलते हैं. ठीक है, दूसरा फ्यूजन क्या होगा? दूसरा फ्यूजन ये होगा कि जो हमारा सेकेंड मेल गेमीट है, जो हमारा अदर मेल गेमीट उसकी भी प्लॉइडी क्या है? एन. वो किससे जाके फ्यूज होगा? वो होगा हमारा पोलर न्यूक्लियाई से जाके फ्यूजन करेगा. ठीक है, जो कि क्या है हमारा N प्लस N. एक ये N होगा, एक ये N होगा और हमारा जो एक मेल गेमीट है वो भी हमारा N होगा. तो ये तीनों फ्यूज करके क्या बनाने वाले हैं? हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. तो ये N प्लस N प्लस N मतलब जो पेन होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा, उसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी हमारी? 3N होगी. अब क्योंकि यहाँ पे हमारे 3 न्यूक्लियस फ्यूज हुए हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गेमीट फ्यूज हुआ है, मतलब 3 न्यूक्लियाई फ्यूज हुआ है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ट्रिपल फ्यूजन. ठीक है, तो यहाँ पे दिखा 2 फ्यूजन हुआ. एक फ्यूजन से क्या बना हमारा? जाइगोट, जिसमें क्या क्या चीजें फ्यूज हुई? एक हमारा एक मेल गेमीट और दूसरा एग सेल. जब ये दोनों फ्यूज हुआ तो हमारा जाइगोट बना और उस प्रोसेस का नाम हमने क्या रख दिया? सिनगैमी. जिसमें से हमारा मेल गेमीट भी हैप्लॉइड था और एग सेल भी हमारा क्या था? हैप्लॉइड था. इसलिए जाइगोट हमारा क्या बना? डिप्लॉइड बना. उसके बाद जो दूसरा मेल गेमीट है वो जाके पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या करेगा? फ्यूजन करेगा. तो मेल गेमीट हमारा N है और 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं. ठीक है, ये दोनों भी फ्यूज हो जाते हैं बाद में और फिर दोनों फ्यूज होके जाके मेल गेमीट से फ्यूज होते हैं. तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा? N प्लस N. जब ये तीनों फ्यूज हुए तो क्या बना? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि क्या है हमारा? ट्रिप्लॉइड है. ये न्यूक्लियस कैसा है? ट्रिप्लॉइड है क्योंकि 3 न्यूक्लियस फ्यूज हुए हैं, इसलिए इस फ्यूजन को क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन. ट्रिपल फ्यूजन मतलब 3 चीजें फ्यूज हुई है. ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन हमारा क्या है? सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन. ठीक है, तो ये डबल फर्टिलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है? सिनगेमी हो रहा है और ट्रिपल फ्यूजन. ये दोनों मिला के हमारा क्या बन जाता है? यही दोनों मिला के हमारा कौन सा प्रोसेस होता है? डबल फर्टिलाइजेशन. तो यहाँ पे आके हमारा फर्टिलाइजेशन टॉपिक भी खत्म होता है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या बच जाएगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन. अच्छा, अभी देखो हमारा जो ये एम्ब्रियो सैक था, ये जो हमारा एम्ब्रियो सैक था, यहाँ पे क्या था?
यहाँ पे हमारे 3 एंटीपोडल्स थे, एक एग था और 2 सिनर्जिड्स थे, 2 पोलर न्यूक्लियाई था। ठीक है, अब इसमें देखो जो हमारे एंटीपोडल्स हैं, एंटीपोडल्स कितने हैं, 3 एंटीपोडल्स हैं। ठीक है, 2 सिनर्जिड्स हैं, सिनर्जिड्स है। ठीक है, और क्या था इसमें हमारा सेंट्रल सेल। ठीक है, और हमारा क्या बना, जाइगोट बना, और ये क्या है हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये बना जाइगोट हमारा 2n डिप्लॉइड था और ये पेन हमारा ट्रिप्लॉइड था। ठीक है, सबसे पहले जो तीनों एंटीपोडल्स होंगे ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएगा। ठीक है, जो सिनर्जिड है इसमें से एक सिनर्जिड क्या होगा, 2 सिनर्जिड है ना इसमें, तो यहाँ पे लिख लो ऐसे करके 2 सिनर्जिड्स। ठीक है, इसमें से जो पहले वाला सिनर्जिड होगा वो डीजेनरेट होगा ड्यूरिंग एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। जब पोलन ट्यूब एंटर कर रहा होगा ना हमारा माइक्रोपाइल, तो वो किसी ना किसी सिनर्जिड में जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा एक सिनर्जिड क्या होगा, डीजेनरेट होगा, और जो दूसरा सिनर्जिड है ये कब डीजेनरेट होगा, आफ्टर, दूसरा वाला सिनर्जिड आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा सेंट्रल सेल क्या बनाएगा, सेंट्रल सेल हमारा बनाएगा एंडोस्पर्म। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेंट्रल सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंडोस्पर्म में। ठीक है, फिर जो जाइगोट है जैसे इसमें फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट क्या करेगा, वो डेवलप होगा, तो जाइगोट डेवलप होकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, और ये तो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो इतना हमारा क्या था, इतना मतलब अब ये देखो अगर आफ्टर फर्टिलाइजेशन सारे डेवलपमेंट सब देख ले तो ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक है, ये चलाजल साइड है, ये माइक्रोपाइलर। तो हमारा जो क्या कहते हैं उसमें हमारा जो जाइगोट होगा वो कौन सी साइड पे होगा, माइक्रोपाइलर साइड पे होगा। यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमारा जाइगोट होगा, और ये बचा हुआ हमारा स्पेस क्या हो रहा है, एंडोस्पर्म, जो कि कैसा होगा, एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू होगा, और जो हमारा जाइगोट होगा वो एक डिप्लॉइड टिश्यू होगा। ये बात समझ आ रही है। तो इतना ही हमारा फर्टिलाइजेशन था। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो हम पढ़ने वाले पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ठीक है, तो अभी देखो ये है हमारा ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल। ठीक है, ये हमारा ओवरी, ये क्या है, ओव्यूल, ये एंडोस्पर्म, नहीं अभी इसको मानो सेंट्रल सेल, अभी इसको सेंट्रल सेल, तो ये क्या हो गया हमारा सेंट्रल सेल, और ये वाला हमारा क्या हो गया, जाइगोट। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब वो इवेंट्स जो कब होने वाला है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन होने वाला है। ठीक है, तो सबसे अभी देखो ये हमारा पूरा पिस्टिल है। ठीक है, जिसपे फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो उसमें से जो स्टिग्मा होगा, ये स्टिग्मा क्या कर जाएगा, फॉल ऑफ कर जाएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसका कोई काम नहीं है तो ये हट जाएगा, निकल जाएगा। स्टाइल भी क्या कर जाएगा, फॉल ऑफ करेगा, गिर जाएगा। ओवरी चेंज हो जाएगा हमारा फ्रूट में, इसमें फ्रूट में। ओव्यूल किस में चेंज होगा हमारा, सीड में। ठीक है, सेंट्रल सेल चेंज हो जाएगा हमारा एंडोस्पर्म में, एंडोस्पर्म जो कि कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड। और जाइगोट हमारा चेंज हो जाएगा एम्ब्रियो में। तो ये सारे इफेक्ट्स हमारे कौन से कहलाएंगे, ये सारे इफेक्ट्स हमारे कहलाएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो ये सारे इवेंट्स जो भी होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, अब इन्हीं को हम एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन देखो अब ये दोनों तो हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या हो गया, ऑलरेडी फॉल ऑफ कर गया, डीजेनरेट हो गया है। तो सबसे पहले इसमें हम नीचे से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पढ़ते हैं। एंडोस्पर्म क्यों है, क्योंकि ये जाइगोट है। अब जाइगोट को किसमें डेवलप होना है, जाइगोट को डेवलप होना है एक एम्ब्रियो में। ठीक है, तो इसके लिए जाइगोट को किसकी जरूरत होगी, न्यूट्रिशन की जरूरत होगी। ठीक है, न्यूट्रिशन उसे मिलेगा तभी तो वो डेवलपमेंट चालू करेगा ना। तो इसलिए जाइगोट को एम्ब्रियो में डेवलप होने के लिए उससे पहले उसको क्या चाहिए होगा, न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन उसको कौन देगा, ये जो यहाँ पे एंडोस्पर्म होगा, जो सेंट्रल सेल जो कन्वर्ट होगा एंडोस्पर्म में, वो उसको इस जाइगोट को क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए
जाइगोट के डेवलपमेंट से पहले किसकी डेवलपमेंट होगी, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले डेवलपमेंट किसकी होगी, हमारी सबसे पहले डेवलपमेंट किसकी होगी, एंडोस्पर्म की होगी। ठीक है, तो अभी देखो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, और हमने ऐसे क्यों बोला कि हमको पहले एंडोस्पर्म डेवलप करना है। देखो, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रिसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा ये प्रिसीड मतलब क्या होता है, पहले किसके पहले, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के पहले होगा। ऐसे क्यों, एज द सेल्स ऑफ एम्ब्रियो एज सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म, सेल्स ऑफ endosperm is filled with reserve food material which provide nutrition to developing embryo। क्योंकि जो हमारा ये एम्ब्रियो है, ये जो हमारा एंडोस्पर्म है, इसके हर सेल में मतलब एंडोस्पर्म जो टिश्यू है इसके हर सेल में क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल है, जो हमें किस लिए रिक्वायरमेंट है, ताकि जो हमारा जाइगोट है वो किसके अंदर डेवलप हो जाए, एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो। इस वजह से लिखा हुआ है कि एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है इट इज प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले हमारा क्या हो जाना चाहिए, एंडोस्पर्म डेवलप हो जाना चाहिए। अब एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो होता है ये दो तरीके से होता है, एक होता है हमारा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन और एक होता है हमारा सेलुलर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर, फ्री मतलब क्या है कि बस वो होता जा रहा है, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, इसमें हमारा क्या है, ये जाइगोट है, और ये पूरा हमारा क्या था, एंडोस मतलब सेंट्रल सेल था या एंडोस्पर्म था, और बीच में हमारा क्या था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये क्या करेगा, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस डिवीजन, मतलब क्या है कि न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, बट नो साइटोकाइनेसिस। इसका मतलब नो सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, बट यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल वॉल का फॉर्मेशन होना। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, तो ये एक न्यूक्लियस था, अब यहाँ पे देखो बहुत सारे न्यूक्लियस है, मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस। तो ये क्या लिखा हुआ है कि पेन क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडर वो न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा वो क्या करेगा, बहुत सारा न्यूक्लियस डिवीजन करेगा। ठीक है, और कोई भी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस का मतलब समझ गए ना, क्या होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन होता है इसका मतलब। ठीक है, अब वही अगर हम, अच्छा ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या था हमारा, कोकोनट वाटर। जैसे हाँ, तुम लोग कोकोनट वाटर पीने जाते हो तो वो जो ग्रीन वाला कोकोनट होता है उसमें जो हम पीते हैं, ठीक है, नारियल का पानी जो होता है वो, उसमें यही डेवलपमेंट होता है, किस कौन सा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से ही वो क्या बनता है, कोकोनट का वाटर बना हुआ होता है। वो जो वाटर है वो उसमें कौन सा डिवीजन हुआ पड़ा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, सेलुलर डिवीजन। सेलुलर डिवीजन में क्या होता है, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होगा, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मतलब जैसे जैसे न्यूक्लियस डिवाइड करता जाएगा उसका सेल वॉल फॉर्म होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा पेन है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये क्या क्या है, देखो यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, बहुत सारे न्यूक्लियस है, बट हर न्यूक्लियस में क्या है, उस अपने सेल वॉल से वो सराउंडेड है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, साथ के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, दैट इज सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल है व्हाइट कर्नल ऑफ द कोकोनट। जब वो कोकोनट हम नारियल का पानी पीते हैं तो उसमें क्या होता है, बीच में हमारा वाटर होता है और उसके सराउंडिंग में व्हाइट कलर की मलाई होती है। ठीक है, तो वो जो मलाई है उसमें हमारा कौन सा डिवीजन है, सेलुलर डिवीजन है, और वो जो कोकोनट का वाटर है उसमें हमारा कौन सा डिवीजन है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। ठीक है, तो ये था हमारा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। ये एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंडोस्पर्म के हर सेल में क्या है, फूड रिजर्व्ड है, मतलब रिजर्व फूड मटेरियल है, जो किसके लिए जरूरी है, विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो कि हमारा एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है उसके न्यूट्रिशन के लिए जरूरी है। अब इसमें दो तरह का डिवीजन होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन और सेलुलर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर में क्या होगा, जो हमारा न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा, बट कोई भी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब कोई भी साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे बहुत सारा न्यूक्लियस है। इसका एग्जांपल हमने क्या पढ़ा, कोकोनट वाटर, जो नारियल का पानी होता है वो ऐसे डिवाइड करता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा सेलुलर डिवीजन। सेलुलर डिवीजन में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ ही क्या हो जाएगा, हमारा साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा और उसके साथ साथ उसका सेल वॉल भी फॉर्म होता जाएगा। तो वो हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट। मतलब ये कहाँ पे पाया जाता है, जो हमारी कोकोनट की मलाई है उसमें कौन सा डिवीजन हुआ है, सेलुलर डिवीजन हुआ है। ठीक है, अब आप एक और, ठीक है, तो अब देखो, अब हम जो एंडोस्पर्म देखेंगे उसमें दो तरह का हमको एंडोस्पर्म मिलेगा। देखो, एक हमारा ये सेल होगा, एक हमारा ये सेल होगा। ठीक है, इसमें ये हमारा क्या है, ओव्यूल। ये भी मतलब हमारा क्या हो गया, ओव्यूल है। बात समझ में आ रही है। उसके चारों तरफ क्या होगा हमारा,
ये हमारा क्या है, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी क्या होगा, सराउंडिंग में हमारा क्या होगा, ये हमारा आ गया एंडोस्पर्म। ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या होगा, इसके अंदर होगा हमारा ये जो ये वाला होगा, ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा जाइगोट। तो सेम यहाँ पे भी ये वाला जो हमारा बचा है, ये क्या है, ये भी है हमारा जाइगोट। ठीक है, अब जब जाइगोट हमारा डेवलप होगा तो वो क्या करेगा, इस एंडोस्पर्म को एज अ न्यूट्रिशन यूज करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो जिसमें हमारा ये एंडोस्पर्म जो है वो बच जाए, मतलब उसने, इस जाइगोट ने जब ये खुद को डेवलप कर रहा था तो इसने पूरा अपना एंडोस्पर्म का यूज नहीं करा। ठीक है, थोड़ा सा खाने का इस्तेमाल किया, बाकी थोड़ा क्या हो गया, बच गया। जैसे कि ये है, इसमें क्या होगा कि हमारा जो एंडोस्पर्म है वो थोड़ा सा बच जाएगा। जैसे कि इसमें क्या हुआ कि जाइगोट ने डेवलपमेंट करी, ये देख रहे हो, जाइगोट का साइज पहले इतना था, अभी साइज बढ़ा, मतलब जाइगोट किस में चेंज हो गया है, वो हमारा किस में चेंज हो गया है, एम्ब्रियो में चेंज हो गया है। यहाँ पे ये जो जाइगोट है ये क्या बन गया है, हमारा एम्ब्रियो बना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, यहाँ पे हमारा क्या है, एंडोस्पर्म नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड। ठीक है, एक मैंने क्या बताया, जैसे ये हमारे दो सेल्स हैं, ठीक है, दो प्लांट्स हैं, उसमें क्या है, ये दोनों ओव्यूल हैं, उसके बाहर क्या होगा, एंडोस्पर्म, इसमें भी एंडोस्पर्म, और अंदर हमारा जाइगोट क्या हो रहा होगा, डेवलप हो रहा होगा। ठीक है, तो एक ये केस होगा कि हमारा जाइगोट जो होगा वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया, बट उसने अपना सारा एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं किया। वहीं जो हमारा दूसरा केस बनेगा, ये हमारा दूसरा केस है। ठीक है, दूसरा केस में क्या होगा, वो अपना कंप्लीट क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। ये हमारा ओव्यूल है, ठीक है, और इसने अपना क्या किया कि ये हमारा पूरा एम्ब्रियो है। इसका मतलब क्या है कि इसमें हमारा एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है। क्या हो गया है, इसमें हमारा एंडोस्पर्म बच गया है। ठीक है, इसने इसको कंप्लीट कंज्यूम नहीं किया, बट एम्ब्रियो डेवलप हो गया है, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो गया है। इस वाले केस में क्या हुआ है कि हमारा जाइगोट जब एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हो रहा था तो इसने सारा का सारा खाना खत्म कर दिया, मतलब सारा का सारा अपना एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया। अब जो ये वाला केस है, ये वाला केस हमको मिलता है मोनोकॉट्स में, जिसमें क्या है, एंडोस्पर्म बच गया। और ये कौन सा केस है जिसमें हमारा एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, ये केस हमको मिलता है डाइकॉट्स में। डाइकॉट्स का एग्जाम्पल इसमें बताती हूँ, इसका एग्जाम्पल होगा बीन और पीनट, ग्राम, ये सब क्या हो जाएगा, हमारा जो लेग्यूम्स प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जो कि डाइकॉट्स होंगे वो किसके एग्जाम्पल होगा, जिसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो गया। और मोनोकॉट्स का एग्जाम्पल क्या होगा, जिसमें आएगा हमारा कोकोनट, ठीक है, और हमारा मेज आ सकता है, ठीक है, और बैम्बू, जो भी मोनोकॉट होंगे वो इसमें आएगा। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, एक्सेप्शन जैसे कि अगर तुम इसके में एक्सेप्शन देखो, एक्सेप्शन यहां पे आएगा ऑर्किड। जो ऑर्किड है ना, ये क्या है, ये हमारा है मोनोकॉट। ऑर्किड क्या है, मोनोकॉट। तो जैसा कि हमने पढ़ा, जैसा अभी तक हमने पढ़ा, उस हिसाब से अगर ऑर्किड हमारा मोनोकॉट है तो इसमें हमारा एंडोस्पर्म होना चाहिए। बट इस एक्सेप्शन बोला, तो एक्सेप्शन की वजह, एक्सेप्शन क्यों बोले, क्योंकि इसमें मोनोकॉट होने की वजह से इसमें क्या होना चाहिए, एंडोस्पर्म होना चाहिए। बट ऑर्किड में हमारा एंडोस्पर्म नहीं होता है, मतलब ऑर्किड में भी हमारा क्या हो जाता है, एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है। तो इसको हम बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा कंप्लीट कंज्यूम नहीं हुआ है, मतलब एंडोस्पर्म है, तो ये हमारा क्या है, एंडोस्पर्मस। ठीक है, यहाँ पे हमारा कंप्लीट कंज्यूम हो गया, इसका मतलब यहाँ पे एंडोस्पर्म नहीं है, तो इसको बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मस। ठीक है, तो जैसे कि एक्सेप्शन में मैंने बताया कि ऑर्किड वैसे तो मोनोकॉट है, तो उस हिसाब से ये कैसा होना चाहिए, एंडोस्पर्मस होना चाहिए, मतलब इसमें एंडोस्पर्म होना चाहिए। बट एक्सेप्शन है, क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि नॉन एंडोस्पर्मस है, ये अपना सारा एंडोस्पर्म क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है। वहीं अगर हम दूसरा एक्सेप्शन देखें तो डाइकॉट का एक्सेप्शन क्या है हमारा, क्या था, जो कैस्टर है वैसे ये क्या है, डाइकॉट है। ठीक है, तो डाइकॉट के हिसाब से देखें तो ये कैसा होना चाहिए, नॉन एंडोस्पर्मस होना चाहिए, इसका सारा एंडोस्पर्म क्या होना चाहिए, कंज्यूम होना चाहिए। बट इसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म बच जाता है, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, एंडोस्पर्मस। ये बात समझ में आई, ये बताओ मेरे को, ये बात समझ आई कि नहीं।
तो ये देखो, ये हमारा एंडोस्पर्म है। हमने दो तरह के बोल लिए, सीड्स लिए, ठीक है। ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड जो बनाएगा, दो तरह की सीड है। एक ऐसा सीड है जिसमें हमारा एंडोस्पर्म बन गया है, दोनों सीडों में हमारा एंडोस्पर्म डेवलप हो गया है। अब यहाँ पे जो ये जाइगोट है, इसको किसमें डेवलप होना है, एम्ब्रियो में। अब ये एम्ब्रियो में डेवलप हुआ, बट इसमें एंडोस्पर्म क्या हो गया, बच गया, कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ। तो ऐसा केस हमको किसमें दिखता है, मोनोकॉट्स में। और जिसमें कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मस, क्योंकि इसमें एंडोस्पर्म क्या हो गया है, बच गया है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एंडोस्पर्मस। वही अगर हम इसमें देखें तो इसमें जब जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा था तो उसने अपना एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया था। अब इसमें बिल्कुल भी एम्ब्रियो नहीं है, तो जब एंडोस्पर्म नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मस, ठीक है। इसका मतलब इस एम्ब्रियो ने अपना सारा खाना खत्म कर दिया और इसके एम्ब्रियो का खाना क्या हो गया, बच गया। तो ये वाला केस हमें किसमें दिखता है, मोनोकॉट्स में। और ये जो नॉन एंडोस्पर्मस है, ये केस हमको किसमें देखेगा, डाइकॉट्स में दिखेगा। मोनोकॉट्स का एग्जांपल हमने कोकोनट, मेज, बैम्बू वगैरह पढ़ा। और जो हमारे डाइकॉट्स होते हैं उसमें माने बीन्स, पीनट, ग्राम, जो भी हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं वो वाली, ठीक है, चने वाली जो फैमिली होती है वो इसमें आती है हमारी डाइकॉट्स में। बट हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा, ऑर्किड। ऑर्किड वैसे क्या है, ऑर्किड हमारा मोनोकॉट है, तो उस हिसाब से इसमें हमारा एंडोस्पर्म होना चाहिए, बट ये कैसा होता है, नॉन एंडोस्पर्मस, ठीक है। सेम यहाँ पे जो कैस्टर है, कैस्टर वैसे हमारा क्या है, डाइकॉट है, तो उस हिसाब से इसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होना चाहिए, बट इसमें हमारा एंडोस्पर्म होता है, तो ये कैसा होता है, एंडोस्पर्मस। तो ये दो तीन क्या थे, एक्सेप्शन थे। तो यहाँ पे हमारा क्या कंप्लीट होता है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट खत्म होता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट हमें पढ़ना है एम्ब्रियो डेवलपमेंट, फिर हम सीड पढ़ेंगे, फ्रूट पढ़ेंगे, और देन हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो एक और लेक्चर, एक या दो लेक्चर और होंगे, फिर हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो होप सो मैं आपको समझा पाई हूँ, जो भी मैं पढ़ाना चाह रही थी आप लोगों को समझ आया। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आपको जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ आया है, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच।